हेलो एवरीवन, आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान के क्रम में 12th बुक रेनबो के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड वैसे विचार आदर्श विचार जिसने मानवता की मदद की है के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं, जिसे आप एक से अधिक बार सुने, इसलिए कि एक बार से अधिक सुनने से ये सारे मटेरियल्स आपको याद हो जाएंगे जो बिहार बोर्ड के परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए एक से अधिक बार सुने आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, वैसे आदर्श विचार वैसे गुड स्टेप्स जिसने मानवता की काफ़ी मदद की है। ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसने यह लेख आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखी। ध्यान देंगे, ऑप्शंस पर ध्यान देंगे। M.K. गांधी, H.E. बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रांड रसल। तो आपका ऑप्शन होगा डी, बर्ट्रांड रसल रोट द एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दें। व्हेन वाज द ऑथर बर्ट्रांड रसल बॉर्न, लेखक बर्ट्रांड रसल का जन्म कब हुआ। तिथि पर ध्यान देंगे। ए 1870, 1870, 1871, 1872 और 1873। आपका ऑप्शन होगा 1872। तो द ऑथर बर्ट्रांड रसल वाज बॉर्न इन 1872, अर्थात 1872 में उनका जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द ऑथर बर्ट्रांड रसल डाइड, उनका निधन बर्ट्रांड रसल लेखक बर्ट्रांड रसल का निधन कब हुआ। 1968, 1969, 1970, अर्थात 1970 में उनका निधन हुआ। और 1971 भी ऑप्शन, लेकिन निधन कब हुआ 1970 में। तो द ऑथर बर्ट्रांड रसल वाज डाइड इन 1970, 1970 में उनका निधन हुआ। वे लगभग शतायु थे, 98 साल बचे। 1872 में उनका जन्म हुआ और 1970 ईस्वी में मरे। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। बर्ट्रांड रसल बिलोंग्स टू, नेम ऑफ द कंट्री, देश का नाम बताना है, वो कहाँ से संदर्भ रखते हैं। अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो बर्ट्रांड रसल बिलोंग्स टू इंग्लैंड, उनका संबंध इंग्लैंड से था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, सब पर ध्यान देंगे, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हु गोट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 1950, किनको साहित्य के क्षेत्र में 1950 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिगानोया, H.E. बेट्स, M.K. गांधी, बर्ट्रांड रसल। बर्ट्रांड रसल गोट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 1915, अर्थात बर्ट्रांड रसल को साहित्य के क्षेत्र में 1950 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। हु वाज ए कमेंटेटर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, अर्थात लंबे विषयों के उद्घोषक के रूप में कौन जाने जाते थे। तो ध्यान देंगे, यह जाने जाते हैं दोनों। हु वाज ए कमेंटेटर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, H.E. बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, M.K. गांधी, बर्ट्रांड रसल। तो बर्ट्रांड रसल वाज ए कमेंटेटर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। बर्ट्रांड रसल लंबे विषयों के उद्घोषक थे। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर। बर्ट्रांड रसल लेखक के नाम से ही सवाल बनाया है। बर्ट्रांड रसल वाज ए फिलोसफर, हिस्टेरियन एंड, खाली स्थान है, बड़ा ही अच्छा सा संजोग है, फिलोसफर थे, हिस्टेरियन थे, खाली स्थान में भराएगा। ध्यान देंगे। ड्रामाटिस्ट, पोएट, एसेइस्ट, मैथमेटिशियन। तो बर्ट्रांड रसल वाज ए फिलोसफर, हिस्टेरियन एंड ए मैथमेटिशियन, ध्यान रखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दें। 8 पर हु रोट ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड मैरिज एंड मॉडल्स, 2 किताबों को मैंने उठाया है। हु रोट ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड मैरिज एंड मॉडल्स, दोनों पर ध्यान देंगे। दोनों किताब पर, दोनों बर्ट्रांड रसल की किताबें हैं। M.K. गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, बर्ट्रांड रसल नन। बर्ट्रांड रसल की किताबें हैं ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी एंड मैरिज एंड मॉडल्स। फिर मैंने 2 किताबों को और भी उठाया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देंगे। हु रोट व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन एंड रोड्स टू फ्रीडम, किसने लिखी 2 किताबें फिर। व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन एंड
फ्रीडम। ये 2 किताबें भी बर्ट्रांड रसल की, ऑप्शन पर ध्यान दें। सिगानोया, एच.ई. बेट्स, शेक्सपियर और बर्ट्रांड रसल। आपका ऑप्शन क्या होगा? बर्ट्रांड रसल। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें। 16 सवाल बनाए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ेंगे, लिसन केयरफुली, बार बार सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे रिपीटेडली, सब याद हो जाएगा और कमांड उपस्थित होगा एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें। हु वाज ए वेरी रेयर स्पेसीज इन हिस्ट्री? किसे काफ़ी रेयर प्रजाति इतिहास में माना जाता था? एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लाइज, होमोसेपियंस। नृ जाति जो मानव की जाति थी, नंबर्स में काफ़ी कम थी, इसीलिए इसको रेयर स्पेसीज हिस्ट्री माना जाता था। अर्थात होमोसेपियंस, ये भी ध्यान देंगे, होमोसेपियंस सिंगुलर लिया जाता है। वाज ए रेयर स्पेसीज इन हिस्ट्री, चूंकि नृ जाति का नाम है इसीलिए सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देंगे। व्हिच क्रिएचर डाइज ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इन इंग्लैंड? कौन सा प्राणी सर्दियों में इंग्लैंड में भारी मात्रा में, भारी संख्या में मर जाते हैं? लेखक चर्चा करते हैं इसकी अपने लेख में। एनिमल, बर्ड्स, ओल्ड मैन, फ्लाइज। तो बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इन इंग्लैंड। जो पक्षीगण हैं वह सर्दी के कारण इंग्लैंड में भारी मात्रा में, भारी संख्या में हताहत होते हैं, मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 12वां पर ध्यान देंगे। रॉबिन पैक्स, रॉबिन एक प्रजाति है पक्षी की। रॉबिन पैक्स एन इल्डरली टू डेथ, खाली स्थान में लिया है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो रॉबिन पैक्स एन इल्डरली मैन, एनिमल, बर्ड, रॉबिन। रॉबिन जो है, रॉबिन पक्षी की प्रकृति होती है कि वह अपने समुदाय के बूढ़े रॉबिन को पैक करके, गले में, कंठ में पैक करके उसे मार देता है। इस पर ध्यान देंगे। जबकि इसी लेख में बतलाते हैं भारतीय सभ्यता, मानव की सभ्यता संस्कृति के बारे में कि यह कैसी है, जहाँ पक्षी क्या करता है तो दूसरे पक्षी को पैक करके, कंठ में पैक करके क्या करता है, उसे मार देता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने उठाया, ध्यान देंगे। द इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज लोग हैं या कोई भी मैन, गिव एन एल्डरली ओल्ड मैन पेंशन, क्या देते हैं? तो यहाँ भराएगा एन एल्डरली मैन ओल्ड एज पेंशन, क्या देते हैं? तो एल्डरली मैन को, प्रौढ़ व्यक्ति को पेंशन देते हैं। यही अंतर है। रॉबिन क्या करता है तो पैक कर जाता है दूसरे रॉबिन को, जबकि इंग्लिश मैन क्या करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को वृद्ध होने पर उन्हें पेंशन देते हैं जीवन यापन के लिए। यही हमारी सभ्यता है और हम विकसित हैं, जबकि पक्षी विकसित नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे। 14वां पर, व्हाट हैज सिविलाइजेशन टाउट अस? सिविलाइजेशन ने हमें क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है? ध्यान देंगे चारों ऑप्शन पर। टू बिकम ब्रेव, बहादुर बनने के लिए। टू लिव हैप्पीली, खुशीपूर्वक रहने के लिए। टू बी मोर फ्रेंडली और नन, टू बी मोर फ्रेंडली। सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टू द अदर्स, दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत होना, अच्छा व्यवहार रखना सिखाया है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देंगे। 15 पर, व्हाट इज द फर्स्ट आइडिया दैट हैज हेल्प मैनकाइंड? वैसा फर्स्ट विचार, आदर्श जिसने मानवता की मदद की, लेखक ने चर्चा की है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे। ए, आवर डेप्थ ऑफ नॉलेज, हमारे ज्ञान की गहराई। बी, आवर इन्वेंशन पावर, हमारे आविष्कार की क्षमता। सी, आवर किनशिप टू अदर, दूसरे के प्रति हमारा अपना व्यवहार। आवर नंबर्स, या हमारी संख्या। तो बताया गया है व्हाट इज द फर्स्ट आइडिया दैट हैज हेल्प मैनकाइंड? वी वेयर लेस इन नंबर्स इन एंशिएंट टाइम, हम लोग नंबर में कम थे और यही आइडिया जो हमारे नंबर संख्या की वृद्धि हुई, यही मानवता की सबसे पहले मदद की। आवर नंबर्स इज द फर्स्ट आइडिया दैट हैज हेल्प मैनकाइंड। अगले सवाल और अंतिम सवाल पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर, नेम ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटेड थिंग, पहली आविष्कृत वस्तु का नाम बताइए। तो डोमेस्टिफिकेशन, पालतू बनाया जाना पशुओं का। एग्रीकल्चर, कृषि। फायर, आग, नन ऑफ दिस। तो फायर वाज द फर्स्ट इन्वेंटेड थिंग, आग जो थी पहली आविष्कृत वस्तु थी। इसके बाद डोमेस्टिफिकेशन आया और तब एग्रीकल्चर आया। आफ्टर 2 or 3 days I will be here with solutions, so complete it before. Good day, bye, have a nice day.